पढ़ रहे हैं नंबर। अंग्रेजी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए नंबर। नंबर क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नंबर, हाउ टाइप्स इज नंबर, हाउ वी चेंज नंबर सिंगुलर टू प्लूरल। तो आज मैं आपको इस YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप नंबर क्या है, नंबर को हम किस प्रकार चेंज करें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिंदी में हमने पढ़ा, हिंदी में वचन क्या है, एक वचन को बहुवचन किस प्रकार बनाया जाए, इससे संबंधित वीडियोस मैंने शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप सभी इन वीडियोस को देखिए और आवश्यकता जिन बच्चों को है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। जिसने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियोस YouTube पर डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन में बच्चों के पास पहुँचाइए। अब पढ़ रहे हैं नंबर। तो नंबर क्या है? नंबर हिंदी में बता रहा हूँ आपको। पहले संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी संख्या या सर्वनाम एक है या अनेक है, उसको शो करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें वचन कहते हैं। इंग्लिश के अंदर लिखिए आप, मेरे हिसाब से आप लिखिए नंबर इज दैट, लिखिए आप भी नंबर इज दैट प्रॉपर्टी, लिखिए आप भी नंबर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। लिखिए आप भी आराम से, मेरे साथ साथ में आप धीरे धीरे लिख रहा हूं। विच सिग्निफाइज, विच सिग्निफाइज, लिखिए आप भी वेदर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन इज वन और मोर देन वन। समझ गए होंगे आप कि नाउन वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम को बताते हैं कि वो एक है या अनेक है। अब सेकंड में लिखिए टाइप्स, नीचे लिखिए आप। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। कौन कौन से टू टाइप्स? सिंगुलर और प्लूरल। आप भी लिखिए सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है? सिंगुलर में आता है वन, कोई भी एक बताता है, और प्लूरल में आता है मोर देन वन। मोर देन वन जैसे बताता हूं, अ बॉय एक लड़का, अ कैट एक बिल्ली, इसको बनाएंगे तो बॉयज, कैट्स। ये मैंने जो बताया प्लूरल है। तो मैं अब आपको आगे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं, हाउ वी चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। तो रूल्स बोलते हैं, यानी कौन कौन से रूल्स हैं जिनके हिसाब से हम इनको चेंज कर सकते हैं। रूल्स फॉर नंबर, यानी वचन के लिए नियम कौन कौन से। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नियम है आपके लिए, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब एक वचन से बहुवचन बनाया जाए उसके पीछे एस लगाकर। तो पहला नियम कौन सा है? आप भी लिखिए शब्द के पीछे एस लगाकर। अब आप भी देखिए कैसे बनाते हैं हम। लिखिए आप जैसे सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। पहला नियम क्या कह रहा है कि कोई भी आप शब्द लिखते हो उसके पीछे एस लगाओ। जैसे मैं बता रहा हूं बुक, ये बुक सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए बुक्स। आ रहा आपके समझ में? बुक, बुक्स। पेन, पेन्स। रूम, रूम्स। ट्री, ट्रीज।
आप भी लिखिए एग्जाम्पल जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं। गर्ल, गर्ल्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, काऊ, काउज, डॉग, डॉग्स, हैन, हैंस। ये जो मैंने आपके लिए लिखे हैं आप भी इनको लिखते रहिए। आप भी जिस प्रकार मैंने ये बनाए हैं एस लगाकर आप भी आराम से बनाइए कि किस प्रकार हम इनको सिंगुलर वर्ड दे रखे हैं उनको हम प्लूरल बनाते हैं। आगे समझ में आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। अगला नियम ले रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए आप, आपके लिए उपयोगी है। अब मैं आपको नियम नंबर 2 लिखा रहा हूं, आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे कि हम सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार बनाए। देखो वे शब्द, ध्यान रखना आप, कुछ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नियम है। वे शब्द या वर्ड बोलते हैं जिनको, आप भी लिखिए जिनके पीछे, ध्यान रखना आप, जिनके पीछे यानी अंतिम अक्षर के रूप में क्या क्या होना चाहिए, तो उनके साथ हम किस प्रकार का प्रयोग करेंगे। आप भी लिखिए मेरे साथ, क्या लिखा है। सबसे पहले ये लिखिए आप कि हम बहुवचन बनाने के लिए जिन शब्दों, जिनके पीछे या जिन शब्दों के अंत में, ध्यान रखना, जिन शब्दों के अंत में एस क्या आना चाहिए। जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाए, जिस शब्द का सिंगुलर बनाना है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, एस, एस एस लिखिए आप भी, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो तो कौन कौन सा बताया मैंने वापिस देखो, एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो तो इनको बहुवचन बनाने के लिए अंत में ईएस जोड़ते हैं। ध्यान रखना, क्या जोड़ते हैं इनके पीछे, ईएस। अब देखो आप भी लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं आपको सिंगुलर और प्लूरल। देखिए आप लिखिए सिंगुलर और प्लूरल। ये नियम आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे मीनिंग या वे शब्द, वे वर्ड जो एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड से शुरू हो, जैसे बस, पहला मैं लिख रहा हूं बस, बस का बहुवचन बनाइए। देखो बस में क्या आया, पीछे एस आया, देखो बी यू एस, बस एस आया तो क्या करेंगे, बी यू एस ई एस, बसेज, ये ई एस लगा दिया। आगे समझ में आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लास, आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, सी एल एस एस, क्लास में पीछे क्या डबल एस था, तो बहुवचन बनाने के लिए डबल एस के साथ ही ई एस, क्लासेज। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको भी। ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, ब्रांच में सी एच है तो बी आर ए एन सी एच ई एस, ब्रांचेज। लिखिए आप भी, बहुत इंपॉर्टेंट आप चल रहे हैं। बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स, एक्स है पीछे तो बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस। अब आप आगे उदाहरण और लिखिए, मैंगो, एम एन जी ओ, मैंगो में ओ आया तो इसके आपको पता है कि नियम में भी कह रहा है ओ जिसके पीछे है तो उसके मीनिंग लिखो पूरी, मैंगो, और पीछे क्या जोड़ दो, ई एस जोड़ दो, तो मैंगो का प्लूरल हो गया मैंगोज, यानी मैंगो एक आम और मैंगोज यानी बहुत सारे आम। आया समझे। इस तरह के आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या ये नियम कह रहा है। बस, बी यू जेड जेड, बस, तो क्या होगा, बी यू जेड जेड ई एस, बजेज, के जेड आ रहा पीछे तो हम किसे जोड़ेंगे, उसके पीछे ई एस जोड़ के हम इसको बहुवचन बनाएंगे। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ब्रुश, बी आर यू एस एच, ब्रुश,
एस एच आ रहा है, तो BRUSHES ब्रुशेस। अब ये मैंने इस एग्जाम्पल से रिलेटेड साथ ये शब्द है सब बता दिए। इसके अंदर भी जिस प्रकार हम हिंदी में संधि पढ़ते हैं उनमें कुछ अपवाद होते हैं, इंग्लिश में भी जो अपवाद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, यानी कुछ अपवाद स्वरूप भी है। आया समझे? कौन कौन से अपवाद है कि जो शब्द लिखते हैं उनमें ये होते हुए भी हम ES नहीं लगाते। जैसे देखो एक है रेडियो, देखो रेडियो RADIO रेडियो, ये O है इसके पीछे, तो नियम के हिसाब से क्या आना चाहिए, ES आना चाहिए, जैसे मैंगो में लिखा ना ES, लेकिन नहीं, इसमें S आएगा, RADIOS रेडियोस। तो आपको ये बात अधिकतर कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे सेकेंडरी बोर्ड की करो, चाहे सीनियर सेकेंडरी बोर्ड की करो, यानी स्कूली शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक्सेप्शन जो आते हैं इंपॉर्टेंट, उसी में से आजकल ट्रेंड बदल गया है, सवाल पूछे जाते हैं। तो रेडियो का बहुवचन पूछा गया था पिछले एक एग्जाम में, तो रेडियो के पीछे हम S लगाएंगे। इस नियम में क्या है, अपवाद है। तो अपवाद के दो चार शब्द मैं आपको और बताना चाहता हूं। पोटैटो, ठीक है, पोटैटो में भी S, जीरो में भी S, वीडियो VIDEO वीडियो में VIDEOS वीडियोस, ये भी आप ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूं ये अपवाद है। आया यानी ओ, जैसे फोलियो तो फोलियोज, मोनार्च MONARCH इस CH के हिसाब से तो ब्रांच में ES आया, लेकिन यह इसमें अपवाद है, तो मोनार्च का MONARCH और S मोनार्चेस आया, मोनार्च आया समझे। इस तरीके से आपको स्टोमच STOMACH, स्टोमच में भी देखो क्या है पीछे CH है, क्या है CH, तो इसमें क्या करेंगे ES नहीं लगा करके STOMACH स्टोमच, ये इसका अपवाद है। ये अपवाद के जो आपके 4 एग्जाम्पल मैंने लिखा है आप लिख लीजिए। ये जो नियम था इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, नियम नंबर 2 कि जिनके शब्दों के पीछे S, SS, SH, CH, O, X और Z हो तो उनके साथ में ES लगा देते हैं, कुछ विशेष अपवाद स्वरूप जो शब्द है उनको छोड़ करके। आगे होगा आपके दूसरे नियम समझ में। अब तीसरा नियम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप भी उसमें लिखिए, नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। अगला नियम आप लिखिए अपनी कॉपी में, नियम नंबर 3। पहला नियम S था, दूसरा ES वाला था, अब तीसरा नियम आप लिखिए, ये मिटा रहा हूं। यदि शब्द के पीछे सुनना, यदि शब्द के पीछे नियम नंबर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब थर्ड नियम में आपको लिखवा रहा हूं। किसी शब्द में अंत में वाई हो, सुनना, और वाई के पहले AEIOU यानी स्वर हो तो केवल क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। लिखिए आप भी आराम से लिखिए, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तथा, इसके साथ एक शर्त भी है, ये भी ध्यान रखना, लिखिए आप, वाई से पहले AEIO और U इन कोई स्वर हो, ये 5 अक्षरों में से कोई एक स्वर हो, से पहले कोई AEIO में से कोई एक स्वर हो तो वाई के साथ S लगाकर बहुवचन बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नियम है। अब इसमें आप देखिए, लिखिए मेरे पीछे पीछे, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाए, सिंगुलर प्लूरल, जैसे लिख रहा हूं एग्जांपल, डे, DAY, देखो मीनिंग देखिए आप, DAY, पहली कंडीशन क्या थी, वाक्य के अंदर वाई है, वाई के पहले देखो क्या है, स्वर है, AEIOU में से बिल्कुल है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई के साथ में S लगाएंगे, MONKEY मंकी, वही देखिए वाई के पहले E है, तो मंकी के लिए क्या कराएंगे,
मंकीज, MONKEYS, मंकीज। ये आप भी लिखिए, जो मैं एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूं। आया समझ में? लिखिए आप। और जैसे टॉय, TOY टॉय, तो TOYS टॉयज, क्योंकि वाई के पहले स्वर है ओ। आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब इसके बाद में लिखिए की, KEY की, KEY की यानी चाबी, तो KEYS कीज यानी चाबियां। ये जो एस लगाया पीछे मैंने क्यों लगाया कि वाई के पहले एक स्वर है। ये जो बताया मैंने इस तरीके से आपको भी लिखनी है। आया समझे? ये जो नियम मैंने आपको बताया है, ऐसे ESSAY ऐसे है निम्न, तो ESSAYS ऐसे। वाई के पहले क्या आया है? स्वर आया हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? केवल एस लगाएंगे। तो आपके लिए मैंने ये 3 नियम बताए हैं नंबर्स यानी सिंगुलर टू प्लूरल किस प्रकार बनाया जाए। अगले वीडियोस में जब हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड और नियम, महत्वपूर्ण नियम और जानकारी मैं बताऊंगा। तो सभी से एक करबद्ध निवेदन कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। नमस्कार।